हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज कर रहे हैं हम डी और एफ ब्लॉक का जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, उसमें हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक। वैसे तो हमने ऑर्बिट देखा था कि ऑर्बिट के अंदर जो उनकी साइज है वो देखी थी और साथ साथ में उसकी रेडियस देखी, तो उनके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट और डी ब्लॉक का हमने थोड़ा बहुत डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख लिया। बट यहाँ पे थ्री डी के बारे में सबसे ज्यादा हमारे चैप्टर में है, तो हम उसको ही लेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि थ्री डी की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट मतलब 21 से लेके 30 नंबर तक सारे में देखे जाए तो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? ये इतनी ज्यादा वेरिएबल क्यों है? बिकॉज हम देखे जाए तो उसका रीजन भी है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि वेरिएबल क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में NS और N-1D ये आ रहा है, तो ये दोनों है ना, उसके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम है। NS और N-1D उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। बहुत कम होने के कारण एस के इलेक्ट्रॉन डी में जा सकते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन डी में जा सकते हैं, और कोई ऐसा भी कंडीशन आए जहां डी और एस, डी का एस में जा सकते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की ऑर्बिट में जा सकते, क्योंकि एनर्जी गैप नहीं है। अगर एनर्जी गैप नहीं है ना, तो ये कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम देखते जाते कि किस तरह से वेरिएबल है। जैसे नंबर लिख लेती हूं मैं: स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो स्टार्टिंग का जो है ना, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये 21 नंबर है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये है। तो उनमें कोई वेरिएबल 21 में नहीं होगा। 21 में क्या है? NS में 2 है और D में 1 है, तो तीनों के तीनों, मतलब ये वेरिएबल नहीं, इनका तो +3 फिक्स ही है। उसी तरह जिंक है, उसका भी S के 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10, तो उनका भी D में 10 फिक्स है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि D5 और D10 और D0 ये अगर 3 बन जाते हैं तो वह सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। कब स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स? D0, D5 एंड D10 ये जो बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो, अब टिटेनियम से लेकर अब हम जाएंगे आगे। तो टिटेनियम में 22, मतलब 18 से काउंट करना है, 18 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी 4 है, +4। मैं सिर्फ कौन सी कंडीशन की बात कर रही हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है उनकी बात कर रही हूँ। अब देखो यहां से यहां तक जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, याद ऐसे रखना है +4, +5, +6 n+3, दोनों n+7, ये जल्दी याद रह जाएगा स्टूडेंट्स। ये +2 यहाँ पे सबसे ज्यादा है। उसी तरह एक ऑस्मोटिक है, उसमें तो +8 तक दिखते हैं, जो हमारे 4D में आता है। ये 3D की बात करें, 3D एलिमेंट की बात करें, ऑर्बिटल्स में जो आते हैं। देन उसके बाद कम होते जाते हैं, +2, +3, ऐसे याद रखना है, Fe+2, Fe+3, Mn+2 एंड Mn+7। तो 2 और 7 ये इंक्रीज होते गए, देखा आपने स्टूडेंट? दिस इज शॉर्टकट, जल्दी याद रहेगा। कोबाल्ट +2, +3, मतलब ऐसे बोल के ही याद रखना है, ताकि निकल +2 ही होता है, कॉपर +2 ही बनता है, बट +1 भी होता है, बट इतना स्टेबल नहीं, +2। एंड जिंक +2, जैसे स्टेबल, उसमें कोई और नहीं है, इसमें भी एक है, इसमें भी है। हाँ, यहाँ पे और आएंगे, जैसे कि +2 है, +3 आएंगे, +4 इज स्टेबल, यहाँ पे भी आएंगे +2, +3, +4, +5, तो ये स्टेबल कौन सी है? +5, यहाँ पे भी आएंगे +2, +4, +5, बट +3 एंड +6 इज स्टेबल, यहाँ पे भी 2, +3, +4, +5, +6,
बट +7 इज स्टेबल स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देखो +2 एंड +3 एंड AP अगर सारे के सारे निकल जाए तो +6 बन सकते, बट दिस इज नॉट स्टेबल। स्टेबल AP का याद रह जाएगा, Fe2O3 बनता है एंड FeCl3 बनता है, बना ना। तो ये Fe2O3 FeCl3, तो ये 3 का हुआ, +3 का हुआ। उसी तरह यहाँ +2 का भी बनेगा स्टूडेंट्स, AP का बराबर है AP और AP, तो AP का 2 का भी बनता है FeS, S-2 है Fe+2, तो ये +2 वाला बना। कोबाल्ट का +2 +3, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, ये है निकल, निकल +2 ही आएगा, पर और है उसमें +3 एंड प्लस पर, बट नॉट स्टेबल। ये कॉपर +1 भी है बट नॉट स्टेबल, तो दिस इज स्टेबल। सुनिए बहुत इजी मेथड है इसको याद रखने के, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि याद नहीं रह पाए, बहुत जल्दी से याद रह सकता है, ये हमें पता है, बहुत इजी है स्टूडेंट। तो ये याद रखें, बाकी उसके बारे में अपने आप ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने समझाया वैसे ही लिखना है, और कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं लिखना है, मैंने जैसे समझा वैसे लिखना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट 3D का दिया है हमें टेक्स्ट बुक में, बट 4D और 5D का नहीं दिया है, तो स्टूडेंट हम उसको नहीं लेंगे, जो दिया है उसी को हम करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में जितना है उतना ही हम लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक का लेते हैं, नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, करते रहो, ताकि आपका सिलेबस भी आगे बढ़े और आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाए स्टूडेंट्स। ओके, एंड चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, और कमेंट में आप जो भी डाउट है वो आप लिखो। क्लियर है? बाय, टेक केयर।